नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस की सबसे पुरानी कॉलोनी रविंद्रपुरी में वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा पिछले कई महीनों से निर्माणाधीन विनाशकारी सड़क के निर्माण कार्य को रविंद्रपुरी कल्याण समिति के लोगों की एकजुटता के चलते निर्माण कार्य को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण के द्वारा HFL यानी बाढ़ बिंदु के दायरे में चिन्हित इस कॉलोनी के सभी भवनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने लाल निशान लगाकर ध्वस्तीकरण का आदेश भी दे दिया था, जिसका परिणाम रहा कि कॉलोनी के रहने वाले लोगों की रात की नींद और दिन का चैन छिन गया था। बताते चले कि प्रशासन के इस विनाशकारी फैसले के पीछे किसी NGO की जनहित याचिका के चलते कॉलोनी वासियों को ऐसा लगा कि इस बार बरसात में उन पर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है कि पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, लाल निशान के चलते कॉलोनी वासियों को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बावजूद किसी ने हार नहीं मानी और सबसे पहले शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के सामने इस विनाशकारी फैसले से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई। कॉलोनी वासियों की एकजुटता और विरोध के चलते विधायक सौरभ श्रीवास्तव की पहल का ही असर हुआ कि कई महीनों तक रविंद्रपुरी कॉलोनी की पूरी सड़क को खोदकर लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा किया गया था, उसे आखिरकार रोकना पड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि महीनों चले निर्माण कार्य के चलते लगता है करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाया गया होगा, लेकिन कॉलोनी वासियों के सामने जो मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो रहा था, उससे फिलहाल कॉलोनी वासियों को राहत मिल गई है। इस पूरे मामले को लेकर आज रविंद्रपुरी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया और संरक्षकगण अनिल बजाज, उमाशंकर अग्रवाल आदि ने सभी कॉलोनी वासियों को इकट्ठा कर अब तक किए गए प्रयासों को उनके साथ साझा किया। इतना ही नहीं, आज की बैठक में सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने एकजुट होकर हर मुसीबत का डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज शाह ने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के प्रयासों की जमकर प्रशंसा किया। देखिए क्या है पूरा मामला। और उद्योगपति व्यापारी इस कॉलोनी में रह रहे हैं और रह रहे थे। आज 60 बरस बीत गए, 63 बरस हम लोग सब शांति प्रिय ढंग से अपने अपने निवासों में रह रहे थे, अपना अपना कार्य कर रहे थे। अचानक एक अनियोजित परिकल्पना हम रविंद्रपुरी निवासियों के ऊपर थोप दी गई। पहला, रविंद्रपुरी के मेन रोड के मकानों पे किसी के घर पे 1.5 मीटर, किसी के घर पे 1.25 मीटर और किसी के घर पे 2-2 मीटर तक के लाल निशान लगाए गए कि ये निर्माण यहाँ से तोड़ के सड़क को 6 लेन बनाया जाएगा। उस समय हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि ये कार्य हम लोग इसका विरोध करेंगे। आपस में जब ये चर्चा हुई तो उस चर्चा में ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और शायद ये कल्पना हम लोगों की पूरी ना हो। लेकिन हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि रविंद्रपुरी के एक एक नागरिक ने निराशा नहीं मानी और उसका परिणाम हुआ कि वो लाल निशान वापस सरकार ने ही उन पे क्रॉस लगाया और हमें बड़ी विजय हासिल हुई। उसको लेके हम लोग निश्चिंत हुए थे। तब रविंद्रपुरी में अनियोजित ढंग से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ये जाना जाए कि ये क्या योजना है इनकी। तो शुरुआती दौर में हम लोगों को कहा गया कि HFL से बाहर करने के लिए रविंद्रपुरी की सड़क को 9 इंच, जो कहीं बीच बीच में क्षीर सागर जो पुराना हुआ करता था उसके पास जो गड्ढा है उसको हम लोग भरेंगे। लेकिन जब कीनाराम बाबा के आगे से गिट्टियां गिरनी शुरू हुई और ये लगा कि ये गिट्टी तो एक बांध बनाया जा रहा है और इनकी योजना वीडियो की ये है, एक किसी NGO ने हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी कि बनारस में HFL से बाहर करने के लिए सड़कों को ऊंचा किया जाए। इन्होंने ये कह दिया कि हम रविंद्रपुरी में 4 फुट का एक बंधा बना देंगे जिससे रविंद्रपुरी का पश्चिमी छोर
पूर्वी छोर नहीं, पश्चिमी छोर एचएफएल से बाहर हो जाएगा। उनको हाईकोर्ट को कि यहाँ हमने 4 फुट की जो 80 की नदी से पानी आएगा वो इधर में। एक और बड़ी दुविधा है कि रविंद्रपुरी की कुछ गलियां माननीय नीलकंठ तिवारी जी के विधायकी क्षेत्र में आती हैं दक्षिणी में, और कुछ एरिया कैंट में माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी के क्षेत्र में आती हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी मनोज शाह जी के पारिवारिक मित्र हैं, उस नाते इन्होंने उनको जागृत किया। कई मीटिंगें हुई, कई बार हम लोग कुछ 5, 7, 8 लोग मिलकर बैठे, कई बार हम लोग 15-20 लोग बैठे। जो आपस में भाइयों से भी बात होती थी, बड़ी निराशाजनक बात होती थी कि ये इतने लाखों रुपए की मट्टी गिर गई, फलाने विधायक को ठेका है, ये अब गिरने के बाद नहीं की शक्ति माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी का में उन्होंने यहाँ पे अधिकारियों के साथ प्रयोग किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने जब ये समझा यहाँ आके, तो जो 17 गलियां हैं उन गलियों के अंदर जो पानी आज भी भरता है, फिर तो वो गलियां बाढ़ में डूब जाएंगी। एचएफएल हटेगा नहीं, पूरी रविंद्रपुरी एचएफएल बन जाएगी। उसके अंदर उनका जो प्रयास था, हम आज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। दोपहर में 12 बजे ये पोजीशन आ गई कि यहाँ वापस टीनें आ गई। सड़क के ऊपर जो गिट्टी गिरी थी उसके पहले ही डब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी हो गई थी कि सड़क का निर्माण रुका रहेगा, नहीं होगा। एक बैठक खिड़का में हुई थी जिसमें माननीय विधायक जी आए थे, गिट्टी आज रात से हटेगी, लेकिन उनकी बात की भी अवहेलना करके पीडब्ल्यूडी वालों ने अपनी तानाशाही में यहाँ दोबारा मशीनें भेज दी और गिट्टी के ऊपर पानी गिरा के रोड रोलर चलाया जाने लगा कि वापस इसके ऊपर रोड बनेगी। जब डॉक्टर मनोज शाह जी ने उनसे संपर्क किया 12 बजे की दोपहर में, सामान्यतः हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन वो यहाँ आए और पूरा उन्होंने लेन नंबर 2 से लेन नंबर 10 तक पूरी रोड के ऊपर दोपहर के 12 बजे अपना चक्रमण किया। राजेश सिंह चुल्लू जो अपने वार्ड नंबर 25 के पार्षद हैं, उनको उन्होंने बुलाया और जो भाषा का प्रयोग किया चुल्लू जी के साथ कि अगर आगे कोई कार्य होता है तो क्या करना है, वो सार्वजनिक रूप में एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से बोलना उचित नहीं है। लेकिन आज की जो विजय है, उसके बाद हमारे बनारस में अभी 3 दिन पहले मंत्री जितिन प्रसाद जी आए, तब ग्रुप में हमारे कुछ साथियों ने ये डाला कि हम लोगों को जितिन प्रसाद जी से मिलकर अपनी समस्या उनको बता, जो भी कार्य करेंगे वो माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ही करेंगे, क्योंकि मंत्री जी तो आज आए आदेश दे के लखनऊ चले जाएंगे, रोज हम लखनऊ नहीं जा पाएंगे। उस दिन बिना हमारे प्रतिनिधित्व के सर्किट हाउस में जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें जितिन प्रसाद जी ने स्पष्ट भाषा में यह आदेश दिया कि रविंद्रपुरी की सड़क ऊंची नहीं होगी और रविंद्रपुरी की सड़क के ऊपर जो गिट्टी आप लोगों ने गिराई है वो गिट्टी आप तुरंत हटवाइए। आपको पुनः आपके संगठन की ताकत से एक बड़ी विजय हासिल हुई। ईमानदारी की बात यह है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें से 50% से ऊपर लोगों का ये मानना था कि ये कार्य असंभव है और ये कार्य नहीं होगा, लेकिन आपके संगठन की मजबूती से वो कार्य भी संपन्न हुआ। यहाँ का सीवर सिस्टम बहुत पुराना है। जलकल विभाग ने एक नया प्रस्ताव बना के माननीय विधायक जी के प्रयास से लखनऊ भेज दिया है और उसकी कॉपी सौरभ श्रीवास्तव जी ने मंगा के उसको अपने स्तर पे उसको भी पास कराने का हम लोगों को पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। और हमारे घर के परिवार की बहु बेटियों का निकलना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। रात में अगर आप 7:30 बजे के बाद निकलेंगे तो सड़क की पटरी के ऊपर केवल लगेगी और उसके ऊपर अनवांटेड लोगों का बाइकों के ऊपर आपको जमावड़ा दिखेगा। पार्किंग का अड्डा रविंद्रपुरी बन गई है। तीर्थ यात्रियों की जितनी बसें आती हैं वो टोटल के टोटल रविंद्रपुरी में इनलीगल रूप में पार्क होती है। एक जो कार्य, अगर आप लोग जो लोग भी ग्रुप से जुड़े होंगे, हमारे मोहनलाल मखीजा जी ने एक फोटो डाली थी, रविंद्रपुरी में ऑटो और टोटो शाम को सूर्यास्त के बाद खड़े होते हैं और उनके अंदर बैठ के लोग खुलेआम शराब पीते हैं और अगर आप उनको कोई एक घर वाला टोकेगा तो उसके साथ वो झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। लेन नंबर आपकी अमिति 14 है ना, में एक शराब का ठेका है। कभी भी आप शाम को 7 बजे के बाद चले जाइए, वहां सड़क के दोनों तरफ जमावड़ा मिलेगा।
उसके आगे एक गली सकड़ी होकर भदैनी निकलती है, उसके अंदर के जो लोग भी बासिंदे हैं उनके टोटो ऑटो सब लेन नंबर 10 में पार्क किए जाते हैं। आज अगर हम लोग संगठित होंगे, आज हम लोगों ने इसके अंदर विधिक राय लेने के लिए हमारे श्री अनिल बजाज जी ने हम लोगों का समय समय पर भरपूर सहयोग दिया। टाउन प्लानर श्यामलाल जी ने हम लोगों को यहाँ की एक एक लाइन सीवर की कहाँ से गई है, कहाँ पे क्या है, कैसे उसके, क्योंकि एक दिन यहाँ एक अधिकारी का भ्रमण था, अजीत बजाज जी और हम लोग वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने अजीत बजाज जी से पूछा आप इतनी बहस कर रहे हैं, क्या आप इंजीनियर हैं? हम लोग तो इंजीनियर नहीं है, सही बात भी है, हम लोग तो व्यापारी हैं। तो हम लोगों को इंजीनियर की भी मदद लेनी पड़ी, जिससे कि हम शांति प्रिय नागरिक हैं, हम सड़क के ऊपर बैठ के धरना प्रदर्शन अनशन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बात को रखने में, गांधीवादी तरीके से रखने में सफल हुए हैं। इसके लिए आप लोग कोटि से धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तो हम लोग उसको भी आगे चल के डेवलप करके बच्चों को शिक्षा देने में भी अपना योगदान और अंशदान दे पाएंगे। एक सरकारी चिकित्सालय जालान जी के सामने है, जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। अगर हम संगठित हों तो हम इन सब बातों को सरकार से मांग कर सकते हैं कि रविंद्रपुरी की समिति इस कार्य के लिए आगे आ रही है तन मन धन से, तो आपको पूर्ण रूपेण सरकार का और शासन का और प्रशासन का पूरा बल मिलेगा। अब 2 परिवार ऐसे हैं, अभी एक घटना घटित हुई, दुखद घटना, हमारे कर्नल पीबी दास जी का पिछले 15 दिनों पहले स्वर्गवास हुआ। वो घर में अकेले थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनके परिवार में कोई नहीं था, घर का गेट तोड़ के दूसरे दिन लोग उनके घर में गए। हम लोग अगर जागृत होते हैं और रविंद्रपुरी के एक एक घर में हमारे पदाधिकारियों के नंबर रहते हैं, रात 12 बजे भी अगर किसी को कोई असुविधा है और उसका फोन आता है, हम उसके यहाँ पहुंचते हैं, तो वो हमको अपने परिवार का अंग मानेगा और हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। नागरिक समिति का आप बैनर देख रहे हैं पीछे, ये नामकरण बहुत पहले 40 साल पहले एक संस्था बनी थी जिसका नाम रविंद्रपुरी नागरिक समिति था। उसके बाद अभी जब ये रोड का मैटर आया तब ये बात आई थी कि हम लोगों को PIL दाखिल करनी चाहिए। जब PIL दाखिल करने के लिए कानूनी राय ली गई तो ये हुआ जब तक आपकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप PIL दाखिल नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आपकी रविंद्रपुरी की संस्था को ऑलरेडी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य हमारे विनय अग्रवाल जी जो CA हैं और वरिष्ठ CA हैं, उनके माध्यम से, मित्तल जी एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में आपकी रविंद्रपुरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने के लिए जा चुकी है। नामकरण बदला है क्योंकि वहां से रविंद्रपुरी कल्याण समिति वहां रजिस्टर्ड होने के लिए गया है। हम उसके पहले अभी तक रविंद्रपुरी में क्या कार्य हुए हैं और भविष्य में हमें भी और क्या करने की आवश्यकता है। तो मासिक शुल्क प्रति भवन प्रति परिवार हमें रखना चाहिए। बाकी सदन की जैसी इच्छा होगी, जैसा सुझाव आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सेक्रेटरी भी इसमें हम लोग फुल टाइम एम्प्लॉय करना चाहते हैं, जो एक तरह से हेल्पलाइन का काम करेगा। सारी समस्याएं जो भी कॉलोनी के लोगों की है वो एक जगह दर्ज हो सके। सेक्रेटेरियल वर्क है, डेटाबेस बनाना है, हम लोग डायरेक्टरी बनवाना चाहते हैं, घर घर भेज के कलेक्शन करना चाहते हैं। तो एक हमारा वो रेगुलर खर्च है। श्री श्यामलाल सिंह जी टाउन प्लानर, उनकी हम लोग ने सेवाएं ली हैं, तो अभी जो हम लोग ने फंड बनाया है उसमें से उनको दिया। श्री आयुष मित्तल एडवोकेट हैं जो हमारी संस्था को रजिस्टर करा रहे हैं, उनका खर्च है। हम लोग सब लोग वॉलंटरी हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बट जिन प्रोफेशनल को हम लोग हायर करेंगे उनका हमें खर्च देना होगा। साल में आपस में मेल जोल बढ़े, कॉलोनी के लोग एक परिवार की तरह से हो जाएं, उसके लिए तो उसका मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो आई वांट टू से लेट अस मेक R17 रविंद्रपुरी की 17 लेन है, एक कॉलोनी, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये हम R17 के को लेके चले और सभी लोग जुड़े, जो भी समिति के लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग को भी सुझाव ले रहे हैं। हम लोग प्रत्येक घर में जाएंगे। अगर हमारे 300 घर हैं जो हमारे सदस्य भूस्वामी यहाँ के रहने वाले निवासी हमारी मीटिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं, उन तक हमारी समिति जाएगी,
समिति के साथ आप लोग भी जो भी जुड़ना चाहें वो भी जाएंगे। है ये आश्वासन देती है आप सबके सहयोग से वृहद रूप से हमें वृक्षारोपण का भी कार्य करना है। जो कॉलोनी के अंदर पार्क है उनका डेवलपमेंट करना है और हम लोग जब प्रयास करेंगे, देखिए सरकार के भी संसाधन है, आप वृक्षारोपण स्वयं लग रहा है। अमित जी का सुझाव 500 रुपये महीने का है, 6000 साल का हो, पर एक मुश्त ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 6000 नहीं 5000 रुपये अगर रखें, मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ कार्य अपने निकालने हैं और साल में एक बड़ा कार्यक्रम सारे अपने परिवार के लिए, ताकि महिलाएं और बच्चे भी आपस में जाने एक दूसरे को, ये करना है। कितने मकान से कितने लोग वोट देने गए, उसके पहले 2022 में हुआ था, 2019 में हुआ था, किसी भी चुनाव में, तो बिना किसी क्रिटिसिज्म के आपस में बात होती है। वही रिपीट कर रहा हूँ कि बीएचयू और रविंद्रपुरी में कंपटीशन होता है कि कौन कितना कम वोट देगा, तो हमें उस चीज से बाहर निकलना चाहिए और हमें संगठित हो। मोहल्ला क्लिनिक खोले, बहुत सारे कंसल्टेंट से बात जैसे ये साइबर हम लोग डॉक्टर को दे सकते हैं। करती है आपस के संवाद से और संचार से, तो हम ये तो जो मकान आपने कहा उनके बीच में संवाद और संचार के लिए हमको कोई साधन को बनने में खर्च हुई थी और इतनी सुंदर रोड बनी है। अगर आप उस पर देखेंगे तो कोई भी उसमें गड्ढा नहीं है, कोई भी वो नहीं है, उसकी क्वालिटी एकदम अलग है। रही बात गेट की, हमारे पास संसाधन होगा, हम प्रयास करेंगे, सरकार से भी लगवाने का प्रयास कर सकते हैं। कि नेतृत्व में तमाम चीजें हुई हैं। जो लाल निशान हटने की बात है उस समय मैं इन्वॉल्व नहीं था। श्री उमाशंकर भैया, श्री गौरी शंकर नेवर जी, श्री भिडवानिया साहब, इन सब के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई। इसीलिए हम लोग ने विनम्र निवेदन किया है, जो हमारे वरिष्ठ हैं श्री एडवोकेट अनिल बजाज साहब और श्री उमाशंकर भैया, ये हमारी समिति के दो प्रमुख संरक्षक के रूप में हों, तो मैं आपका संरक्षक के रूप में रविंद्रपुरी कल्याण समिति में आप दोनों का स्वागत करता हूँ भैया, और आपका मार्गदर्शन जो है वो हमेशा रहेगा। और नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पे रविंद्रपुरी को 4th स्ट्रीट बनाने का एक फैसला अखबार में छपवा दिया। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती अगर वो पास हो जाता। हमारे श्री अमित अग्रवाल जी ने उसी दिन जिस संबंधित अधिकारी के माध्यम से वो न्यूज अखबार में छपी थी, उनसे संपर्क करके उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया कि अभी हम लोग 4th स्ट्रीट का विरोध कर रहे हैं, यहाँ जो अवैध ठेले लग रहे हैं, खोमचे लग रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और आप इसको 4th स्ट्रीट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उन्होंने नहीं बनेगी। लेन नंबर 5 के निवासी श्री अनुज भिडवानिया जी को मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष पद पे लेन नंबर 3 के निवासी श्री प्रकाश सोनेजा जी, उनको उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। लेन अग्रवाल जी, अंकुर अग्रवाल जी, वो सब इन्होंने ही क्रिएट किया है, पूरी निवासियों को दिला पाए। सह मंत्री पद पे पुनः युवा साथी सिद्धेश जिंदल जी, पोस्ट उदयी है। बंधन से श्री अमित अग्रवाल जी, इस पूरे जी श्री संजीव शाह जी, श्री सईद रहमान भाई, ये ताज स्टेट वाले हैं। लेन नंबर 4 हेमंत सिंह जी, श्री राकेश गोयल जी नहीं है, उनका बेटा है, राकेश गोयल जी आज नहीं है। और इस सबको एक सूत्र में पिरो आप लोगों की सहमति से इस प्रबंध समिति को स्वीकृति साधारण सभा प्रदान कर रही है। जो ही अपना संविधान रजिस्टर्ड हो साथ दिया और किया। मैं रियल एस्टेट उद्यम से आता हूं। एक समय मुझे भी असंभव लग रहा था कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, लेकिन माननीय विधायक जी सौरभ भाई जिस ढंग से हम लोगों का साथ दिए, वो चीज़ हम लोग कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने इसे पर्सनल स्टेटस बनाया और उस पर्सनल स्टेटस पे ये लड़ाई लड़ी। जब हम लोगों ने बुलाया, जब भी कहीं हम लोगों को मिलना था, वो हमेशा खड़े थे।
श्यामलाल जी का भी बहुत सहयोग था। उन्होंने पूरा लूप होल हम लोग को बताया, क्योंकि वाराणसी विकास प्राधिकरण हमारा कार्य क्षेत्र है। हम लोग जाते थे तो वहां से हमेशा यही रिपोर्ट मिलती थी कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। उस समय मैं भी नहीं समझ पाया था कि रोड ऊंची करके क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको समझने लगे तो लगा कि हम लोग की दोनों लेन जो 17 लेन हैं ये पूरी की पूरी पानी से भर जाएंगे जब बरसात आएगी। तो ये आप से ये एक इतना बड़ा कार्य हुआ है जो हम लोगों ने असंभव से संभव कर दिया। हम लोग इसमें भी लगेंगे जिससे जो सीवर की प्रॉब्लम गली गलियों में है उसको दूर करने का पूरा, क्योंकि योजना जा चुकी है, क्लियर हो गई, तो हम लोगों को इसका भी ध्यान देना है कि जहां भी अगर इस ढंग का कुछ भी हो तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें, और व्हाट्सएप ग्रुप पे केवल रविंदपुरी की समस्याओं को ही डालें, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से संपर्क करके उस समस्याओं को जल्दी से जल्दी अपनी हल करने की पूरी कोशिश करें। 40 साल से मैं भी इसी कॉलोनी में ही रहा हूँ 1971 से, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग यूनाइट हो जाएंगे और आपस में एक साथ बैठ जाएंगे तो वो भी चला जाए, क्योंकि उसके वजह से ये जो छिनैती, लूट, डकैती और जिस ढंग से अभी कुछ हमारे ही एक पदाधिकारी के घर में 4 बजे दिन में पत्थर फेंके गए, और आपको बताएं जैसे कि दास साहब की डेथ हुई तो दास साहब के परिवार से कुछ लोग हमारे बहुत टच में रहते हैं। वो जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि रोड ऊंची हो रही है तो पूना में थे, अब वो उस चक्कर में बनारस आए, और यहाँ तक था कि हो सकता है इस हदस में उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, क्योंकि वो मिलिट्री में थे और इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये ऊंचे हो जाने के बाद इसका क्या भयावह परिणाम होगा। अपने क्षेत्रीय विधायक के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठ के हमेशा मीटिंग करके उनके द्वारा उस कार्य को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ में जैसे करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग इस कॉलोनी को अच्छे से अच्छी कॉलोनी का जो भी प्रयास होगा वो तन, मन और धन से हम लोग करेंगे। धन्यवाद। बोलना जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये समिति ने नियम एक बनाया है कि एक घर से अभी एक ही मेंबर अपने बनाएंगे, ताकि क्लैरिटी रहे कि कौन से घर में किस मेंबरशिप की, मतलब बेसिकली कौन किस घर का मालिक है, क्योंकि 2-3 लोग बनाने को सबसे कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। तो आई थिंक ये एक प्रॉपर प्रपोजल है। पानी आ जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ रेसेंट विला से लेके ले नंबर 10 जालान के पास तक। इस वक्त हमारे साथ है रविंदपुरी कल्याण समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुज डिडवानिया। डिडवानिया, किस तरह की लड़ाई थी जिसको आपने इतने सफलतापूर्वक जीता है? यहाँ पे जमीनों में लाल निशान लगा दिए गए थे, और डॉक्टर बैजनाथ के मकान से लेके लंका मालवी मार्केट जी की जहाँ मूर्ति लगी है वहां तक दोनों तरफ लाल निशान लगा दिया गया था। जिन बातों को हम लोगों ने शासन और प्रशासन को दोनों को समझाया कि यहाँ आवश्यकता नहीं है और बहुत बड़ा रुपया सरकार का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि मुआवजा के रूप में उनको देना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं था, और उन्होंने हम लोगों की बातों को संज्ञान में लिया। माननीय कमिश्नर साहब ने हम लोगों की बातों को सुना और उन्होंने इस पे पूरी जांच करा के आदेश दिया कि यह अव्यावहारिक है, इसे न बनाया जाए। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई करके रविंदपुरी कल्याण समिति के सभी नागरिकों को एक तरह से स्थान प्रदान किया, उनका डर खत्म किया। डिडवानिया जी, रविंदपुरी कॉलोनी की सड़क को लगभग 3 फीट ऊंचा करने का इतना गलत फैसला सरकार के किस अधिकारी ने लिया? इस बात की तो देखिए जानकारी नहीं है हम लोगों को। उसमें जो भी फैसला था, जब वो रोड बनने लग गई तो जो यहाँ के कॉलोनी के वासी थे, और जब वो खड़े होकर जब देखने लग गए, अपनी लेन की तरफ देखा उन लोगों ने, तो लगा कि लेन नीची हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग के सीवर जाम है और बराबर पानी भरते रहते हैं। तो इन बातों को संज्ञान में हमारे माननीय एमएलए साहब श्री सौरभ श्रीवास्तव जी के ध्यान में लाया। डिडवानिया, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि इतना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ, महीनों तक सड़क की खुदाई हुई, और सौरभ श्रीवास्तव को इतनी देर में उनको ये समस्या का लगा कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या। आपने जब कहा तब सरकार में जो इस ढंग की बिना सोचे समझे जो फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार का भी नुकसान हो रहा है, प्लस उनकी थू भी हो रही है। हमें जाने इसके लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि आप लोग काफी समय से इसमें लगे थे। इसकी जिम्मेदारी का अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं कि किसके कारण से, किस योजना के तहत इसको किया गया। हम लोग जब ये बनना चालू हुई, पहले तो हम लोग को लगा कि हम लोगों की कॉलोनी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आज के दिन भी आप देखिए वाराणसी की सबसे अच्छी लेन थी। जब लोग उधर से आते थे तो लोगों को लगता था कि
क्या काशी हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के शहर का क्या विकास हो गया है। जब वो ऊंचा बनने लगा और नागरिकों की एकजुटता होने लगा कि नागरिकों को, तो अभी ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी आपने कहा ना कोई किसी एनजीओ वालों ने कोई हाईकोर्ट मुकदमा किया था जिसके चलते ये HFL के तहत ये सब कुछ हो रहा था। अभी मुझे इस बार की पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है, मेरे किसी साथी ने अवश्य कहा था, लेकिन ये बात पूरी जानकारी करके आपको अधिकृत बयान जरूर जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इसके पूर्व भी मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक पैदल चलने वालों के लिए बिना सोचे समझे पाथवे बनाया गया और बाद में उसे क्षेत्रीय लोगों और व्यापारियों के विरोध के चलते तोड़ना पड़ा। इस निर्माण में भी अनुमान है कि जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया गया टैक्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया होगा। रविंद्रपुरी में कितना रुपया बर्बाद हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर शायद ही कभी जनता के सामने उजागर होगा। आज की बैठक में विशेष रूप से प्रकाश जुनेजा उपाध्यक्ष, अंकुर अग्रवाल मंत्री, सिद्धेश जिंदल सह मंत्री, विनय अग्रवाल कोषाध्यक्ष, अमित अग्रवाल, डॉक्टर मनोज शाह, संजीव शाह, राजीव अग्रवाल, नवीन खनेजा, शहीद रहमान, हेमंत सिंह, राकेश गोयल, अजीत बजाज आदि लोग उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।